हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी 24/7। आज पार्लियामेंट्री सिस्टम में हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे और जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने कल तक किए थे उसके आगे के टॉपिक के कुछ क्वेश्चन रिपीट भी हो सकते हैं, लैंग्वेज चेंज हो गई क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। पहला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के पहले ऐसे न्यायाधीश का नाम बताएं जिसके विरुद्ध भारत के संसद में महाभियोग जैसी प्रक्रिया चलाई गई थी। तो इनका इनका नाम है जस्टिस रामास्वामी। जस्टिस रामास्वामी। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की मृत्यु के उपरांत भारत का राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो ये बनेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजेआई। आप लोग कमेंट कीजिएगा, हु इज द सीजेआई ऑफ इंडिया प्रेजेंट टाइम। आज के समय सीजेआई कौन है? कमेंट कीजिएगा। बहुत ही कम लोग कमेंट करते हैं, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारतीय राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है तो वह अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा? तो अपना इस्तीफा सौंपेगा वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, भारत के उपराष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1975 से 77 के बीच आपातकाल के दौरान भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत की प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और ये क्वेश्चन मैंने कल पूछा भी था, तो कमेंट में आया भी था। जिसने कमेंट किया था, कॉन्ग्रेचुलेशन, योर आंसर इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या है नहीं, ये थी, कैंसिल कर दिया गया इसको, ठीक है। तो कितनी थी? 2 एंग्लो इंडियन। नेक्स्ट, संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास निहित है? देखिए, बुलाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है, लेकिन दोनों सदनों की जो कंबाइंड बैठक होगी उसकी अध्यक्षता वो करेगा लोकसभा का स्पीकर। लोकसभा का स्पीकर करेगा उसकी अध्यक्षता। बुलाएगा कौन? प्रेसिडेंट साहब, राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसद में सम्मिलित हैं प्रेसिडेंट, हाउस ऑफ पीपल एंड हाउस ऑफ काउंसिल, हाउस ऑफ स्टेट्स। हाउस ऑफ पीपल, देखिए हाउस ऑफ पीपल का मीनिंग होता है लोकसभा, यह है लोकसभा। और काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब क्या है? राज्यसभा। स्टेट का मतलब क्या? राज्यसभा। तो मैंने स्टार्टिंग बताया था पार्लियामेंट्री सिस्टम कैसे बनता है, प्रेसिडेंट से लोकसभा और राज्यसभा तीनों को मिलाकर। तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर ए, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे लोकप्रिय कक्ष कहा जाता है? देखिए, लोकप्रिय का अर्थ है जो लोगों द्वारा चुना गया हो। वो कौन सा है? लोकसभा। लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों एवं शंकाओं की जांच करने एवं निर्णय लेने की शक्ति किसमें है? ये निर्णय लेने की और जांच करने की शक्ति सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में है, सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। सर्वोच्च न्यायालय में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? मैंने अभी बताया था, ये अध्यक्षता करते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर। लेकिन बुलाता कौन है? बुलाते हैं राष्ट्रपति जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत लोकसभा की एक बैठक के लिए कार्य साधक गणपूर्ति सदन के सदस्यों की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो होनी चाहिए 1/10, 1/10। याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये, 1/10। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? लोकसभा का पहला सत्र कब शुरू हुआ था? ये सत्र शुरू हुआ था 13 मई 1952 में। 1952
मैंने कल ये बताया था 1952 में हुआ था ईयर। आज डेट भी क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा में प्रश्नों को ग्रहता का निर्णय कौन करता है? हु डिसाइडेड द एडमिसिबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस इन लोकसभा? ये कौन सा क्वेश्चन ग्रहण करना है, कौन सा नहीं करना है, ये कौन करता है? ये करता है स्पीकर। जो लोकसभा के स्पीकर होते हैं, स्पीकर को हिंदी में कहते हैं वक्ता। ठीक है, अगला प्रश्न, संसदीय कार्यवाही में मतदान में उनकी प्राथमिकता के दौरान प्रतिदिन कितने मामलों को शून्य काल के दौरान उठाए जाने की अनुमति है? शून्य काल के समय अधिकतम 20 मामलों को उठाया जा सकता है और टाइम पीरियड होता है 30 मिनट का। 30 मिनट के अंतराल में आपको 20 मामलों में प्रश्न उठाना होता है। ठीक है ना? आप लोग प्लीज़ जो है हमारा चैनल जो है उसको शेयर कीजिए। हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा मैटर लेकर आएँ। ऑनलाइन स्टडी 24/7। और ये पॉलिटिक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है अर्पित मिश्रा। तो शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग जुड़ेंगे तो हम लोगों का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मामले जो आदेश के बिंदु नहीं हैं उनको लोकसभा के किस नियम के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से उठाया जा सकता है? तो विशेष का जो मामला होता है वो उठाया जाता है 370 के तहत। ये आप चेक कीजिएगा, अगर आप मेरी सीरीज़ को स्टार्टिंग से कैरी कर रहे हैं पॉलिटी की, तो धारा तो अनुच्छेद 370 से लेकर विशेष मामलों को बात की जाती है। तो विशेष मामले के तहत 370 ऑप्शन में मिल जाता है आपको, आप चेक कर सकते हैं इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1994 के बाद आम तौर पर एक वर्ष में राज्यसभा के कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो 3 सत्र बुलाए जाते हैं आमतौर पर। एक तो होता है गर्मियों का सीजन, एक ठंड का, ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और तीसरा बजट। माफ़ कीजिएगा, मैं गलत टिक लगा गया। तीन सत्र। ठीक है, कौन कौन से? ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन और बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 1950 से नवंबर 1951 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो मुख्य न्यायाधीश थे भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी। भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा जी। अगला सवाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, प्रेसिडेंट साहब। हमेशा ध्यान रखिएगा, कोई भी बड़े पद की नियुक्ति होगा तो कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन 2 बार देश के उपराष्ट्रपति बने हैं? तो 2 बार देश के राष्ट्रपति बने हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन लोकसभा के बारे में सही नहीं है? कथन, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर टू द लोकसभा। जो केंद्रीय मंत्री हैं वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं। पहला ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन, वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट, द फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय द लीडर ऑफ द अपोजिशन। कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, उसका अंतिम निर्णय अपोजिशन के लीडर द्वारा लिया जाता है। ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन, मनी बिल कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन लोकसभा। मनी बिल सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। चौथा ऑप्शन, द नो कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट
द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी प्रेजेंटेड ओनली इन द लोकसभा। अविश्वास प्रस्ताव केंद्रीय मंत्री के विरुद्ध लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। अब इन 4 कथन जो मैंने बताया, इनमें से कौन सा कथन गलत है? तो गलत है कि मनी बिल जो होता है वो अपोजिशन डिसाइड नहीं करता। मनी बिल है या नहीं, ये डिसाइड करने का काम स्पीकर का होता है। ठीक है, इसी के साथ आज के हम क्वेश्चन हम लोग पूरे होते हैं। और इसके प्रॉपर नोट्स बनाइएगा आप लोग, ठीक है, और वीडियो को पूरा देखिए। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।